विगत दिनों पंजाब में एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई है। उस हत्या के तुरंत बाद लुधियाने के जो नफरती चिंटू हैं, जिन्होंने कई सारे अपने हिंदूवादी संगठन भगवान शिव के नाम पर शिव सेनाएं आदि बनाई हुई हैं लुधियाने वालों ने, उन्होंने तुरंत इस कत्ल को जो है वो सिख समुदाय के साथ जोड़ दिया। लेकिन अब जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं, अब क्योंकि पुलिस ने पूरी वेरिफिकेशन की है, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो मैं उसका सच आपके सामने रखना चाहता हूं। पुलिस ने जिन 2 लोगों ने गोली मारी है आरएसएस कार्यकर्ता को, उनमें एक का नाम है हर्ष, ध्यान से नाम सुनिएगा, ये हिंदू नामधारी हैं। एक का नाम है हर्ष और दूसरे का नाम है कमर। हर्ष और कमर ने ही उन भाई को जो है वो गोली मारी है। और ये जो गोलीकांड हुआ है, ये 1 लाख रुपए की सुपारी देकर वो बच्चा जो है, जो आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो 1 लाख रुपए की सुपारी देकर मरवाया गया है। और उस सुपारी देने वाले का नाम जो है वो है जतिन काली। जो हिंदू संत हैं, इन्होंने पूरी बात को रखा है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। यह माहौल खराब करने का प्रयास जिन लोगों ने किया है, वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए हैं। उस समय तक ये लगता था और ये लिखा भी जा रहा था कि नवीन को, जो आरएसएस कार्यकर्ता थे, आरएसएस के एक नेता के बेटे थे, उन्हें सिख कम्युनिटी के लोगों ने या फिर खालिस्तानी आतंकवादियों ने मारा है, ये चर्चा हुई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच करना शुरू की, तो इसमें 3 लोग जो हैं वो सामने आते हैं। एक हर्ष, दूसरा कन्नव और तीसरा जो मेन है जतिन काली। ये जतिन काली जो है, इसने 1 लाख रुपए की सफारी जो है वो हर्ष और कन्नव को दी थी, जो लेने के बाद इन लोगों ने नवीन पर गोली चलाई। इसमें नवीन की मौत हो गई थी। बड़ा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया कई लोगों के द्वारा। सोशल मीडिया पर जो लिखा गया, उसे जब देखा गया तो ये लग रहा था कि पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, तो जांच में ये लोग पकड़े गए। ये भी बताया जा रहा है कि नवीन को जिस पिस्टल से गोली मारी गई है, वो पिस्टल यूपी से मंगवाई गई थी। बहरहाल ये वीडियो जो शैब स्वामी हैं, ये जो हिंदू संत हैं, इनकी वीडियो सुनिए। इन्होंने किस तरीके से खुलासा किया है कि पंजाब में हिंदू सिख भाईचारा खराब करने का प्रयास किस तरीके से किया गया था। आरएसएस कार्यकर्ता को मारने वाले जो लोग थे, उन लोगों की आपसी कोई रंजिश थी, जिसके चलते 1 लाख रुपए की सुपारी देकर के जो है जतिन काली ने उनका कत्ल करवाया था। पूरी खबर क्या है, ये शैब स्वामी से सुनिए। हाँ जी, आप सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम बात करेंगे, विगत दिनों पंजाब में एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई है। उस हत्या के तुरंत बाद लुधियाने के जो नफरती चिंटू हैं, जिन्होंने कई सारे अपने हिंदूवादी संगठन भगवान शिव के नाम पर शिव सेनाएं आदि बनाई हुई हैं लुधियाने वालों ने, उन्होंने तुरंत इस कत्ल को जो है वो सिख समुदाय के साथ जोड़ दिया। तुरंत उन्होंने पोस्टर डालनी शुरू कर दी कि ये तो खालिस्तानियों ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की है। लेकिन जैसे ही ये पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की, और इंक्वायरी के बाद एक संगठन का नाम आया जो कि शेर पंजाब नाम का संगठन बताया गया, खालिस्तानी संगठन बता करके उसकी सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ली किसी ने। तो पुलिस ने जब पूछताछ करी, तो इस कत्ल के लगभग 4-5 घंटे के बाद ही पुलिस ने ये वेरिफिकेट कर दिया कि ये जिस भी संगठन ने, सो कॉल्ड संगठन ने जिम्मेदारी ली है, ऐसा कोई संगठन है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी लुधियाने के जितने भी अपने आप को नफरती चिंटू जो हैं, जो शिव सेनाएं बना करके बैठे हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने धड़ाधड़ पोस्टर डालनी शुरू कर दी कि पंजाब में हिंदुओं की जो है वो टारगेट किलिंग की जा रही है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और सरेआम उन लोगों ने सिख संगठनों का नाम भी लगाया और सिखों की इन्वॉल्वमेंट जो है इस केस में बतानी शुरू कर दी। लेकिन अब जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं, अब क्योंकि पुलिस ने पूरी वेरिफिकेशन की है, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो मैं उसका सच आपके सामने रखना चाहता हूं। पुलिस ने जिन 2 लोगों ने गोली मारी है आरएसएस कार्यकर्ता को, उनमें एक का नाम है हर्ष, ध्यान से नाम सुनिएगा, ये हिंदू नामधारी हैं। एक का नाम है हर्ष और दूसरे का नाम है कमर। हर्ष और कंवर ने
ही उन भाई को जो है वो गोली मारी है। और ये जो गोलीकांड हुआ है, ये 1 लाख रुपए की सुपारी देकर वो बच्चा जो है, जो आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो 1 लाख रुपए की सुपारी देकर मरवाया गया है। और उस सुपारी देने वाले का नाम जो है वो है जतिन काली। जतिन काली नाम के आदमी ने 1 लाख रुपए की सुपारी दे करके आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या करवाई है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, लुधियाने के जिन नफरती चिंटुओं ने इस हत्याकांड में सिखों के खिलाफ जम के दुष्प्रचार किया, उस दुष्प्रचार से अगर कहीं दंगे भड़क जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अगर ये दंगे भड़कते, जो ये सिखों को दिन रात बदनाम करते हैं कि सिख जो है वो टारगेटिंग किलिंग कर रहे हैं हिंदुओं की, जो ये झूठ सबके सामने परोसा गया, अगर इस झूठ से जो नफरत वैमनस्य फैल रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो 10-20 पोस्टें डाल दी इन्होंने, पंजाब के बाहर जो है वो पोस्टें खूब सारी स्प्रेड हुई हैं कि खालिस्तानियों ने जो है एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और अब पुलिस जांच में जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम मैं आपको दोबारा बता दूं, हर्ष और कंवर नाम के 2 लड़के पकड़े गए हैं। और इन दोनों को सुपारी दे करके जिसने हत्या करवाई है उसका नाम है जतिन काली। जतिन काली ने यह हत्या करवाई है। और इस हत्या के लिए पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, पुलिस जांच के अनुसार ये जो असला है, ये जो रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी जिससे ये कत्ल किया गया है, वो यूपी से मंगवाया गया था। यूपी से मंगवाया गया हथियार, फिर उससे जो है वो आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की गई। सर्वप्रथम आरएसएस कार्यकर्ता की जो कत्ल हुआ है उन भाई का, उसके लिए हमें बहुत अफसोस है और सारे पंजाबियों को ही अफसोस है, क्योंकि कभी भी कोई भी निर्दोष मारा जाता है तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और किसी भी पंजाबी की हत्या जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरी सरकार से अपील है कि जो भी लोग इस तरह के इन हत्याकांड, जो कि आपसी रंजिश में हत्याकांड हुआ है भाई का, उस हत्याकांड को हिंदू सिख नफरती माहौल में ढालने वालों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस तब होता है जब सरकार ऐसे नफरती चिंटुओं को, जो झूठ फैलाकर हिंदू और सिखों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उन्हें जेल में डालने की जगह उन्हें सिक्योरिटी देके बैठी हुई है। मसला ये सारा सिक्योरिटी का ही होता है इनका। नहीं तो आप पूरे जो ये लुधियाने वाले चिंटू हैं, ये कोई एक काम ऐसा गिना दे कभी हिंदुओं की किसी समस्या के लिए इन्होंने आवाज उठाई हो। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो सिख कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है, मतलब जिस तरह से बदनाम किया जाता है कि झूठ के आधार पर ये चीज फैला देना कि ये तो देखो जी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या सिखों ने की है और बाद में जो दोषी पाए गए उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब क्या इन झूठ के आधार पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और एक सवाल मैं हिंदू समाज से भी पूछना चाहता हूं जी, आखिर इनके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? ये जो झूठ फैला करके हिंदू और सिखों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी, नफरत की खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ हिंदू समाज से आवाज कब उठेगी? जो लोग, जिन लोगों ने भी वो पोस्टें चलाई हैं कि आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या जो है वो टारगेट किलिंग है और सिख संगठनों के द्वारा की गई है, क्या वो उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? मेरी सरकार से अपील है कि या तो वो सरेआम सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे कि हमसे गलत अफवाह जो है वो फैलाई गई है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, या तो वो सबके सामने आके माफी मांगे। नहीं तो फिर हम सरकार को मांग पत्र जरूर देंगे, आज ही देंगे, कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो पंजाब में अमन शांति को आग लगाने को ये लोग जो तैयार बैठे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि
झूठ के आधार पर फिर यही लोग हिंदुओं के रहनुमा होने का, अपने आप को हिंदुओं के रहनुमा घोषित करते हैं। अब हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति झूठ के आधार पर हिंदू और सिखों के बीच में वैमनस्य पैदा करता है तो क्या हिंदू समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनका विरोध करे? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती समाज के लोगों की कि यहाँ समाज के लोग इन्हें गले से पकड़ के कहें कि भाई तूने झूठ क्यों फैलाया? वो झूठ अब फैल चुका है। अब मेरा जो इस झूठ का जो मैंने पर्दाफाश किया वो कोई बहुत ज्यादा स्प्रेड तो आउट तो होगा नहीं। झूठ की जो रफ्तार होती है वो सच से 100 गुना ज्यादा होती है। और ये मैंने आपको जो चीजें बताई हैं रिपीटेड, ये पुलिस की वेरिफिकेशन में पुलिस ने जब उन 2 लोगों को पकड़ा जिनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिन्होंने उक्त भाई की हत्या की है, उनमें एक का नाम हर्ष है और एक का नाम कंवर है, और 1 लाख रुपए सुपारी दे करके उस भाई की जो हत्या करवाई है वो जतिन काली ने करवाई है। ये इनका आपसी कोई विवाद होगा। जो जतिन काली ने 1 लाख रुपए दिए हैं हर्ष और कंवर को, फिर वो हत्या जो है वो करवाई गई है और बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के वो हत्या जो है वो सिखों के गले में डाल देनी कहां तक जायज है? आज सोशल मीडिया का युग है, हर खबर जो है वो बहुत जल्दी सब तक जाती है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 तक जो भी हिंदुओं की भी जो भी टारगेट किलिंग्स बताई गई हैं, जैसे सुब्बे सरहंद ने 22 से ज्यादा हिंदुओं को मारा और ये उसे सुब्बे सरहंद को अपना पिता बना के उसके पिंडदान तक इन लोगों ने किए हैं, उसकी शोक सभाएं तक इन लोगों ने की हैं, उसे कौम का, हिंदू कौम का शहीद का दर्जा दिया इन लोगों ने सुब्बे सरहंद को, जिसने 22 से ज्यादा हिंदुओं का फर्जी एनकाउंटर किया है। और उनमें से 12 की लिस्ट मेरे पास है और एक लिस्ट में गुलशन कुमार सन ऑफ चमन लाल, जिनके भतीजे के साथ मेरी अपनी फोटो डाली हुई है, मेरी वाल पे आप देख सकते हैं। नेक विरोध से मना नहीं है, करो विरोध जिस तरह मर्जी करो, लेकिन हिंदू और सिखों के बीच में नफरत की जो ये झूठ के आधार पर नफरत फैलानी है, ये बंद होनी चाहिए। उक्त आरएसएस का जो वर्कर है वो भी हमारा पंजाबी भाई है। बहुत अफसोस है, नहीं हत्या होनी चाहिए किसी की, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और किसी बेकसूर की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे आरएसएस के साथ वैचारिक मतभेद हैं और बहुत बड़े हैं, और वो इतने हैं कि हम कभी भी आरएसएस के साथ कोई मंच नहीं, आरएसएस के किसी भी लीडर के साथ हम कोई मंच नहीं साझा कर सकते, कसम खाई हुई है। लेकिन वो वैचारिक मतभेद है, उन वैचारिक मतभेदों का यह मतलब नहीं बनता कि हम उनकी हत्या को किसी भी प्रकार से सपोर्ट करें, लेकिन उसकी हत्या के पीछे छुप के जिन्होंने सिखों पर इतना बुरा ये इल्जाम लगाया और दंगे भड़काने की कोशिश की है जिन लोगों ने, सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी? सवाल केवल इतना है बस। जी बिल्कुल वही है जी। इसमें तो अश्विन ठाकुर जी हर्ष और कंवर नाम के बंदे ने उसकी हत्या की है, आरएसएस के युवक की, और जतिन काली ने सुपारी 1 लाख रुपए की सुपारी देकर के उसे मरवाया है, उसकी हत्या करवाई है। ये तो पुलिस ने, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चीज निकल के सामने आई है। और ये हिंदी में, इसीलिए मैंने ये जो लाइव है मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब के बाहर के जो लोग हैं वो पंजाबी नहीं समझ पाते पूरी तरह से, इसीलिए हिंदी में लाइव भी हिंदी में निकाला गया ताकि पंजाब के बाहर के लोगों को भी पता लगे कि यहाँ जो अपने आप को सो कॉल्ड शिवसेनाएं लुधियाने वाले जो बना के बैठे हैं, नफरती चिंटू जो हैं, ये कैसी कैसी गंदी हरकतें करते हैं पंजाब में हिंदू और सिख एकता खराब करने के लिए, सिखों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने के लिए कितने नीच लेवल तक ये लोग गिर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये आपके सामने है। कि आपसी रंजिश में हुई भी हत्या नाम लगा दो सिखों का, तो यह बहुत गलत है। मेरी आप सबसे विनती है, इस लाइव को पहली, ये दूसरी तीसरी बार मैं कह रहा हूँ जी, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों तक भी ये खबर सही, जो फैक्ट जो है, सच्चाई जो है वो सब लोगों तक पहुंच सके। हमारा काम है सच बोलना, सच के पक्ष में खड़े होना, सारी जिंदगी खड़े होंगे जी, पूरी कोशिश करेंगे, जब तक सांस चलेगा तब तक सत्य के पक्ष में ही खड़े होंगे और हमेशा होते रहेंगे जी।
बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका, आप सबको सत श्री अकाल, आप सबको राम राम, राम राम जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।